मेजर मोहम्मद अली शाह भी जुड़ गए हैं। मेजर साहब, अभी हम अजय से बात कर रहे थे और सवाल बड़ा सीधा सा यही था कि क्या G20 की जो बैठक होने जा रही है जम्मू में, उससे पाकिस्तान पूरी तरह से बौखला गया है और यही वजह है कि पाकिस्तान द्वारा जो आतंकवादी पाले गए हैं, पोसे गए हैं, वो लगातार जो हमले हैं वो तेज कर रहे हैं। बिल्कुल, इसमें कोई शक की बात नहीं है। देखिए, ये पूछने की बात नहीं है, ये हमले, ये उग्रवाद को बढ़ावा दे देता है एक ही मुल्क, वो है पाकिस्तान। और अब आप देखिए, बिलावल भुट्टो जरदारी, पप्पू ऑफ पाकिस्तान, वो दिल्ली आए हुए हैं और उन्होंने पहले ही उनकी अकड़ तो देखिए, आप पहले ही कह दिया था कि मैं हिंदुस्तान नहीं जा रहा हूँ, एससीओ मीटिंग है, बाकी विदेश मंत्री भी होंगे, उनसे मिलने जा रहा हूँ मैं इसके लिए। हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर साहब ने पहले ही कह दिया था कि देखिए, डायलॉग और उग्रवाद, बातचीत और उग्रवाद एक साथ में नहीं होती है। अब रजौरी में बदकिस्मती से हमारे 5 जवान जो बुरी तरह जख्मी हो गए थे, अब वो शहीद हो गए हैं। वो मतलब ये बहुत दुख की बात है। कब तक, अभी पूंछ में हुआ था, ये पूरा इलाका मैं बड़े अच्छे से जानता हूँ, मैं चप्पा चप्पा जानता हूँ उस इलाके के बारे में। वहां पे मैंने 2 साल काटे हैं बिल्कुल वहां पेट्रोलिंग करते हुए। तो इस इलाके बड़ा मुश्किल इलाका है और घने जंगल से ये है। यहाँ पे लोकल सपोर्ट इनको पहले मिलता था, अब तो मैं नहीं देख रहा कि लोकल सपोर्ट मिलता होगा, मगर फिर भी कैसे ये वहां पे आके अपने इस वारदात को अंजाम देते हैं, ये चौंका देने वाली बात थोड़ी बहुत है। लेकिन एट द सेम टाइम वहां के उग्रवादी ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि नॉट ऑल इज वेल इन जम्मू कश्मीर, अभी भी वहां पे ऐसी घटनाएं होती हैं। लेकिन मेजर अली साहब, आपको ये नहीं लगता कि अब सेना को एक ऑपरेशन चलाने की जरूरत है? क्योंकि अजय से बात हो रही थी, अजय ये बता रहे थे कि 8 से 10 जो आतंकवादी हैं वो इस समय छुपे हुए हैं, 3 अलग अलग ग्रुप में वो छुपे हैं। तो ऐसे में जिस तरह से 90 के दशक में सेना ने ऑपरेशन चलाया था, या इससे पहले भी समय समय पर सेना ने ऑपरेशन चलाकर इन आतंकवादियों का सफाया कराया था, अब उसकी जरूरत आन पड़ी है ताकि पाकिस्तान को सीधा संदेश दिया जा सके। अब बिल्कुल आपकी बात बिल्कुल सही है और मुझे पूरे यकीन है, मालूम है कि सेना अपने तौर पे ऑपरेशन चलाएगी, इसकी कार्रवाई करेगी और इस ईंट का जवाब वो पत्थर से देगी और बहुत भारी पत्थर से देगी। इनको बहुत भारी पड़ने वाला है। ये क्या समझ रहे हैं कि ये इसे निकल जाएंगे? नहीं, नहीं निकलेंगे। हमारा इंटेलिजेंस नेटवर्क, हमारी कॉम्बैट फैसिलिटीज, सब कुछ हम उपयोग करके इनका जवाब पक्का मिलेगा, इनको 100% मिलेगा। मगर ये बहुत बदकिस्मती की बात है कि हमारे जब हमारे फौजी भाई जब शहीद होते हैं। देखिए, जब मैं जम्मू कश्मीर में था, सबसे मुश्किल काम मैंने क्या किया था वहां पे जम्मू कश्मीर में, वो ये नहीं था कि उग्रवादियों का सामना करा या सरहद के पार वहां बैठ के उन दुश्मनों का सामना करा ना। सबसे मुश्किल काम मैंने ये किया था जब मैं किसी के घर पे फोन करता था, इतला करता था कि आपका बेटा, आपका भाई, आपका पिता, आपका दोस्त इस दुनिया में नहीं रहा। तो ये बहुत मुश्किल काम था मेरे लिए और मैं उस चीज से गुजर चुका हूँ हकीकत में। और मैं खुद कितने महज 24 साल का हूँ उस टाइम पे जब मैं ये काम कर रहा था, तो ये मेरे को मालूम है क्या बीतती है दिल में। तो बहुत ही मुश्किल बात है ये किसी भी फौजी को इसके बारे में बात करना, बोलना कि भाई ऐसा हुआ है, लेकिन वो जाएंगे नहीं 100%। जी मेजर मोहम्मद अली साहब, भारत कई बार इस चीज को अंतर्राष्ट्रीय पटल पर खुलकर कह चुका है कि दोनों चीजें एक साथ नहीं चल सकती। आतंकवाद एक तरफ से आप पीछे से करेंगे, दूसरी तरफ आप चाहेंगे कि हम आपसे बातचीत भी करें। बिल्कुल, इसमें कोई शक की बात नहीं है। ये पाकिस्तान का दुगना चेहरा है और वो मना करते हैं, वो डिनाई कर देंगे ज्यादा, लेकिन हम सबको मालूम है। और आज भी एस जयशंकर साहब ने, हमारे फॉरेन मिनिस्टर साहब ने बिल्कुल स्पष्ट कर दिया था, बिना किसी का नाम लिए, बिल्कुल डिप्लोमेटिक तरीके से, बिल्कुल सटीक तरीके से, कि उग्रवाद की बात की थी, आतंकवाद की बात की थी, उनका नाम नहीं लिया था, वो उनका बड़प्पन था। लेकिन सब जानते हैं कि ये पाकिस्तान ही करता है और पाकिस्तान आईटी में माहिर है, इंटरनेशनल टेररिज्म, वो सुसाइड हमले करवाता है, वो सुसाइड बॉम्बर्स को मैन्युफैक्चर करता है। तो ये नासुर है। तो इसका इलाज हमें ढूंढना पड़ेगा और इसका इलाज ढूंढना बहुत मुश्किल, बहुत चैलेंजिंग बात है, क्योंकि इतने सालों से हम करते आए हैं, अब तक इसका इलाज तो मिला नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान सुधरने को तैयार नहीं है। तो ये बहुत अहम बात है कि हमको ये मुद्दा पाकिस्तान से सुलझाना पड़ेगा और इसको वंस एंड फॉर खत्म करना पड़ेगा। खत्म वंस एंड फॉर मतलब क्या? यानी कि कोई मेरे से पूछा कि किसी ने मेरे को, अभी मैं पैनल डिस्कशन में था एक कॉन्क्लेव में, किसी ने मंच से सवाल किया
कि इस मुद्दे को, पाकिस्तान के मुद्दे को वंस एंड फॉल के लिए खत्म कर सकते हैं। जी। तो वंस एंड फॉल यानी कि क्या, यानी कि उनको न्यूक्लियर बम उड़ा दे या खत्म कर दे देश को, हम नहीं कर सकते। वो ये पाकिस्तान की तरफ से समझना पड़ेगा। हमने तो भैया दोस्ती का हाथ बढ़ाया, प्यार से बात समझाया, मोहब्बत से समझाया, डंडा भी मारा घर के अंदर, लेकिन फिर भी मेजर मोहम्मद अली शाह साहब, जो पाकिस्तान है वो अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। अली शाह साहब, आपका जुड़ने के लिए, और जम्मू के हमारे सहयोगी अजय जांड्याल हमारे साथ जुड़े हुए थे, आप दोनों का जुड़ने के लिए बेहद शुक्रिया।